हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज जो है हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये चीज़ बहुत लोगों को रिलेट होगी जो इस पैटर्न में चल रहे हैं बेसिकली। आज हम बात करने वाले हैं एक एनालिसिस के बारे में। जो चीज़ मैंने करी है वो ये है कि रिश्ता बार बार क्यों टूट जाता है, 90% 99% पे आके क्यों टूट जाता है। मतलब एक तरीके से आप ये चीज़ देखोगे कि आपकी लाइफ में कहीं भी शादी की बात हो रही है, वो वहाँ पे हर चीज़ बात होगी कि कहाँ से शादी होगी, कैसे शादी होगी, फैमिली तक बात पहुँच गई, सब कुछ हो गया डिस्कशन। उसके बाद शादी जो है रुक गई, सारे डिस्कशन रुक गए, शादी एक तरह से टूट गई। क्यों ऐसा होता है, क्या रीज़न है ये होने का? देखिए, एक बार हो तो समझ में आता है, बार बार होना वो कोइंसिडेंस नहीं होता। या आपके नोन में कोई ऐसा पर्सन है जिसका आपने ये चीज़ देखा हो। तो इस चीज़ पे मैंने एनालिसिस किया फर्दर कि ऐसा क्यों होता है, क्या चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशंस है या क्या ऐसा देखना चाहिए जिससे ये चीज़ पता चलेगी, ताकि एक क्लैरिटी मिले कि उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या चीज़ें ऐसे कर सकते हैं उसको रोकने के लिए, या उसको मतलब बार बार ये रिश्ता जो इस तरह से टूट रहा है इस चीज़ को रोका जा सके। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली कोर चीज़ क्या है, ये चीज़ समझनी है कि D1 जो चार्ट होता है वो लग्न चार्ट होता है फिजिकल लेवल पे, एंड D9 बहुत लोगों ने सुन रखा होगा, नवांशा चार्ट, राइट, जो शादी के लिए देखा जाता है। जो डिविजनल चार्ट है, फर्दर जो फाइनल रिजल्ट होता है वो D9 से पता चलता है। उस आपके 7th लॉर्ड की क्या स्ट्रेंथ है, वहाँ पे किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। दशा अंतरदशा जिस समय पे बात चल रही थी उस टाइम पे कौन सी दशा में आप चल रहे हो। तो कोर चीज़ें क्या है यहाँ पे आपको देखनी, किसी के भी चार्ट में या किसी का पैटर्न आपको ये पता है या खुद के चार्ट में क्या चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए कि ये इस चीज़ समझ में आएगी। सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना है कि 7th लॉर्ड जो है वो क्या 6, 8, 12 के साथ कनेक्शन बना रहा है, या उसके साथ बैठा है, या उसमें ही जाकर बैठा है। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको देखनी है किस नक्षत्र में बैठा है, स्पेशली राहु या केतु के नक्षत्र में है। तीसरी चीज़ आपको D9 में अपने 7th लॉर्ड को देखना है, कहाँ पे है, किस नक्षत्र में है। ओके, एंड लास्टली आपको ये देखना है कि कौन से दशा अंतरदशा में आप चल रहे हो। ये सारी चीज़ें एक साथ मैटर करती हैं। ओवरऑल देखना पड़ता है कि क्या ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि ये चीज़ हुई, और एक बार नहीं बार बार ये चीज़ हो रही है, तो इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी। ओके, इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक चार्ट का एनालिसिस मैंने करा था, उसमें वो टॉरस लग्न था। टॉरस लग्न का जो 7th लॉर्ड है वो आपका स्कॉर्पियो मार्स होता है। ठीक है, मार्स जो है 8th हाउस में बैठा हुआ था। 8th हाउस में बैठा हुआ था, वो भी मूला नक्षत्र में। मूला जो है रूल्ड बाय केतु होता है। ठीक है, 8th हाउस में वो बैठा हुआ था। वीनस एंड आपका राहु जो है वो 6th में था, और D9 में 7th लॉर्ड जाके बैठ गया था 6th हाउस में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे सडन मैरिज फिक्स हुआ, सडन, क्योंकि 8th हाउस जो है सडन इवेंट्स को बताता है, सडनली मैरिज फिक्स हुआ। एंड वो पर्सन हमेशा इल्यूजन में थे कि हाँ अच्छे से हो जाएगा, जैसे कि बताया कि अच्छे से हो जाएगा, सब जगह क्या होगा नहीं होगा, कहाँ से होगा, सब कुछ प्लानिंग हो गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मतलब एक तरह से दोनों की बातें नहीं बन रही थी, मैच नहीं बन रहा था, क्योंकि D9 में वो जाके 6th में बैठा हुआ था, एंड फिर वो मिसमैच हो गया। मतलब आगे चल के बात चल रही थी लेकिन उन दोनों का मिसमैच हुआ, बात कम्युनिकेशन नहीं बनी, तो दोनों का वहाँ पे जाके ब्रेकअप हो गया। शादी की बात होने लगी थी, सब कुछ प्रिपरेशन होने लगा था, उसके बाद जाके मैच नहीं बना। तो इस तरह से वहाँ पे ये सिचुएशन बनी। दूसरा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जैसे एक और चार्ट था जो लिब्रा असेंडेंट था, उसका भी 7th लॉर्ड जो है मार्स पड़ता है 1 नंबर एरीज का। उसका लॉर्ड जाके 12th में बैठा हुआ था। ठीक है, 12th में चित्रा नक्षत्र में, जो कि मार्स का नक्षत्र है, ये राहु या केतु का नक्षत्र नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, सैटर्न का 5th हाउस से एस्पेक्ट पड़ रहा था आपके 7th हाउस पे, जो कि सैटर्न जो है डिले करता है, डिनाई नहीं करता है। अब नेक्स्ट रीज़न यहाँ पे मैंने चेक करा तो पता चला वीनस भी इनका वीक था, डेबिलिटेशन में 11th हाउस में बैठा हुआ था। उसके बाद देखा D9 में जाके ये 8th हाउस में बैठ गया था मूला नक्षत्र में। ना मूला अगेन आपका रूल्ड बाय केतु है।
ठीक है। तो यहाँ पे जाके क्या सिचुएशन बनी, यहाँ पे सडन नहीं हुआ था, लेकिन आगे चल के जो है मतलब एक सडन एंडिंग हो गई, एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। सो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज़ देती हूँ। ये प्लैनेट बेस्ड या नक्षत्र बेस्ड नहीं है, जनरल यूनिवर्सल एक प्रैक्टिकल आपको रेमेडी दे रही हूँ जो कोई भी कर सकता है, ठीक है। पहला चीज़ जो है रेमेडी में 90 डेज़ का रूल आप फॉलो करिए। मतलब कि जैसे कोई भी रिश्ता आपके पास आता है या कोई भी प्रपोज़ल आप देख रहे हो, आपके घर वाले देख रहे हो, इनिशियल डिसीजन नहीं ले लेना है, इनिशियली डाउट में नहीं चले जाना, यहाँ होगा कि नहीं होगा या मुझे करना है कि नहीं करना है। ये डिसीजन जो है इमीडिएटली आपको नहीं लेना है। 90 डेज़ का रूल फॉलो करिए, मतलब 90 डेज़ तक उसको देखिए। और क्योंकि ये प्रोसेस वैसे भी थोड़ा स्लो होता है, इमीडिएटली चीज़ें जो है डिसीजन आपको नहीं लेना है। ये एक चीज़ जो है आप रेमेडी फॉलो कर सकते हैं। दूसरी रेमेडी है वाटर एक्टिवेशन की। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप कोई ग्लास लीजिए, स्टील का हो या नॉर्मल शीशे का, कोई भी आप ले सकते हैं। उसमें जो है पानी डाल के रात को सोने से पहले उसमें अपनी इंटेंशन को डालिए। ये एक तरह से आपके इमोशन ब्लॉकेज को रिलीज़ करता है। तो उसमें आपको यही देख के बोलना है पानी में कि आपका जो भी इमोशनल ब्लॉकेज है वो दूर हो जाए। ये चीज़ आपको बोलनी है और आपकी मैरिज जो है स्टेबल रहे। ये चीज़ आपको बोल के सुबह उठते ही सबसे पहले आपको वो पानी पीना है। तीसरी चीज़ आप कर सकते हो मिरर एक्टिवेशन। मिरर एक्टिवेशन में क्या होता है कि एक तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के उस पैटर्न को चेंज कर रहे हो। तो मिरर को देख के आप रोज़ ये चीज़ बोल सकते हैं कि आप हेल्दी हैं, आप ऐसा पार्टनर डिज़र्व करते हैं जो आपको रिस्पेक्ट करे, जो आपको केयर करे, आपको लव करे। इस तरह से आप वो चीज़ जो है रोज़ बोल सकते हैं मिरर के सामने। तो ये कुछ ऐसे प्रैक्टिकल लॉजिकली चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करे, आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस को दूर करें। एंड नक्षत्र वाइज और आप जानना चाहते हैं तो मैंने न्यू सीरीज स्टार्ट किया है जो कि 7th लॉर्ड हर एक पर्टिकुलर नक्षत्र को लेके मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके हर अपने नक्षत्र को जाके देख सकते हैं कि उसके क्या बिहेवियर या नेचर है, और डिटेल में चीज़ें जो है आपको समझ में आएंगी। सो आई होप आज के जो एनालिसिस मैंने किया है या जो चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं उससे आपको लर्निंग ज़रूर हुई होगी। कुछ ना कुछ चीज़ें जो है रिलेट डेफिनेटली आपसे हुई होंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा एंड लाइक करिएगा इस वीडियो को। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय।